हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल चौधरी आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं साथियों। तो साथियों, ये सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है जो आपकी वनपाल और वन रक्षक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वही क्वेश्चन साथियों लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस सेशन को अंतिम तक जरूर देखिएगा, 100% आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब साथियों जरूर कर ले ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? जी हाँ साथियों, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है अल्लाह जिलाई भाई, ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। ये क्वेश्चन अपने आरटेट 2011 में पूछा गया। पर ऑप्शन है अपना कुंभलगढ़, नागपाड़, शेर, अचलगढ़। आप सभी अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट में साथियों ये भी बताएंगे कि शेर चोटी है उसकी हाइट कितनी है। तो अपना इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर शेर है। अब आप बताएं शेर की हाइट कितनी है। तो हाइट की बात करें तो साथियों 1597 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपने स्क्रीन पर, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ साथियों, बीकानेर से प्रवाहित होने वाली नदी आपको बताना है। ऑप्शन साथियों घग्गर, कंकाती, खारी, उक्त में से कोई नहीं। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं साथियों। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? जी हाँ साथियों, लौह तत्व अधिक मात्रा में किस मिट्टी में मिलता है आपके सामने है साथियों ऑप्शन। आप उत्तर अपना जल्दी से साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? चलिए बताइए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया साथियों? अपना ऑप्शन है 6472 बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रथम बार 1967, द्वितीय बार 1977 और तृतीय बार 1980 और अंतिम बार 1992। कब भाई अंतिम बार पूछा जाएगा कि अंतिम बार कब लगा? तो साथियों 1992। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, शिक्षक अधिकार कब से लागू किया गया? जी हाँ साथियों, शिक्षक अधिकार कब से लागू किया गया? अपना ऑप्शन है अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010, जनवरी 2011। तो आप सभी बताने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है साथियों 1 अप्रैल 2010। इसमें डेट नहीं दी गई, हालांकि अपना ऑप्शन राइट है ए अप्रैल 2010। इसका एकदम राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। अगर साथ में कभी डेट दे दी जाए तो 1 अप्रैल 2010 और पारित कब किया पूछ लिया जाए तो पारित साथियों ये 2009 में किया गया और लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष साथियों। ये क्वेश्चन अब की बार जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 8 अक्टूबर को, उसमें साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया। अपना ऑप्शन है ढाक +1, ऑप्शन है खेजड़ी, ऑप्शन है रोइडा, ऑप्शन है फोक। आप सभी के उत्तर का मुझे साथियों इंतजार रहेगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है ढाक +1। ढाक +1 ऑप्शन नंबर ए है वो अपना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला। जी हाँ साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। अपने ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। जल्दी से आप साथियों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। कितनी है पशुधन संपन्नता? तो 53.66 लाख, 53.66 लाख इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। जी हाँ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपको बताना है। अपना ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। आप सभी अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देंगे, मुझे आपके उत्तर का साथियों इंतजार रहेगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। क्या भाई? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? जी हाँ साथियों, सामान्य सी क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ रखे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, अपने फटाफट रिवीजन होना चाहिए साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात।
आप सभी ने अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो इसका साथियों राइट आंसर है महाराजा राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अब आप पूछेंगे कि सर रंगवाया तो कब गया, तो साथियों 1876 महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा रंगवाया गया साथियों जयपुर रंग को गुलाबी रंग से, और इसकी डेट है 1876 को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? जी हाँ साथियों, यह क्वेश्चन आपकी बार 8 अक्टूबर को BSTC में पूछा गया। साथियों ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी, ये क्वेश्चन BSTC 2016 में भी पूछा गया है साथियों, और BSTC 8 अक्टूबर 2022 को भी पूछा गया। हो सकता है कि अपने वनपाल वन रक्षक में भी पूछ लिया जाए। तो अपना ऑप्शन है मीणा, कंजर, ग्रासिया, डामोर। आप सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अपना साथियों एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये देख लो। BSTC 2016 में पूछा गया, BSTC 2022 में पूछा गया, इसके बीच में कांस्टेबल में भी पूछा गया, कई बार साथियों पूछा गया है, वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया, यानी 2016 के बाद कई बार पूछा गया, उससे पहले भी कई बार पूछा गया। हो सकता है कि अपने वनपाल में भी पूछ लिया जाए। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। अपना वालर नृत्य है ग्रासिया जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, रेगिस्तान का जल महल, मैं आपको हिंट दे दूं कि रेगिस्तान का जल महल बाड़मेर जिले में स्थित है। किस भाई? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। अब आप साथियों बता दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर है बाटाडू का कुआं। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, छींक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, छींक माता का मंदिर आपको बताना है भाई किस जिले में स्थित है। अपना ऑप्शन है बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, कोटा। आप सभी फटाक से इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा और उम्मीद है कि आप 5 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लोगे आंसर देने में। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं? जी हाँ साथियों, किसान आंदोलन के जनक किसे माने जाते हैं? आप सभी अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। अपना ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, श्री मुन्ना पटेल, साधु सीता रामदास, माणिक्यलाल वर्मा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात। तो अपना इसका राइट आंसर है विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका साथियों बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, प्लेग रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं? जी हाँ साथियों, प्लेग रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। अपना ऑप्शन है पाबू जी, स्वांग्या माता, गोगा जी, रामदेव बाबा। ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है पाबू जी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। आप सभी को धन्यवाद साथियों, आप सभी ने सेशन को बड़े अच्छे से देखा। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश के साथ। ऑल द बेस्ट।